हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दीप्ति मेहरा। मोस्ट ऑफ यू नो मी। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने बारे में। आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ फेशियल एस्थेटिशियन। मैं अपना क्लिनिक पिछले 5 सालों से महावीर एनक्लेव में चला रही हूँ। महावीर एनक्लेव द्वारका सेक्टर 1 के पास है। इसके अलावा आई एम अ RKS मेंबर, रोगी कल्याण समिति मेंबर एट दादा देव हॉस्पिटल। आई एम अ गवर्निंग बॉडी मेंबर ऑल्सो एट लक्ष्मीबाई कॉलेज, द्वारका यूथ कोऑर्डिनेटर फॉर देश के मेंटर कैंपेन। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक सोशली अवेयर इंसान हूँ। ऑलमोस्ट हर जगह रहती हूँ। सोशल कॉजेज़ से बहुत जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे NGOs से जुड़ी हुई हूँ। एनी हाउ काफ़ी पुलिस वाले मेरे पेशेंट्स हैं, या एनी हाउ उनसे मिलना हो जाता है किसी न किसी इवेंट पे। बिकॉज एक पब्लिक डोमेन में हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा पब्लिक से इंटरेक्शन बहुत, बेसिकली एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ मेरा पब्लिक से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। उस पब्लिक में काफ़ी एडवोकेट्स भी आते हैं, IAS ऑफिसर भी आते हैं, IPS, IRS, सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी हैं, जर्नलिस्ट काफ़ी मेरे पेशेंट्स हैं। तो मुझे ये लगता था कि मेरे साथ तो स्कैम नहीं हो सकता, या मेरे को तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। बिकॉज एनी हाउ थोड़ा सा सोशली ऐसा सर्कल है कि लोग हैं। मेरे डैड खुद डिफेंस DAD डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है। फैमिली में मोस्टली पुलिस वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काफ़ी लोग हैं। तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि यार मेरे को तो कोई नहीं स्कैम कर सकता है। और मैं खुद अगर कोई भी काम करती हूँ तो ट्राई करती हूँ उसके लीगल एस्पेक्ट सारे समझ लूँ कि कहीं मेरी तरफ से कोई गड़बड़ ना हो। बट रिसेंटली एक चीज़ ऐसे हुई जो मुझे लगता है आप सबको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी मेरे साथ हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे डैड डिफेंस से रिटायर्ड हैं, तो मोस्टली कॉलोनी के बहुत लोग मेरे पास एज पेशेंट्स आते थे। मुझे कभी बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहा पैनल का, बट काफ़ी लोगों से बात करने के बाद ये हुआ अगर आपको पैनल मिल जाता है एनी हाउ वो बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके पास जितने भी डिफेंस वाले लोग हैं वो आने लग जाएंगे, उनके लिए भी इजी हो जाएगा, हमारे लिए भी इजी हो जाएगा। तो मैं नेट पे सर्च कर रही थी कि हाउ टू अप्लाई फॉर CGHS पैनल। देन 1-2 दिन सर्च किया, ट्राई किया करते हैं। कुछ पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले मुझे, कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ मिले। फिर मैं उस चीज़ को लेके शांत हो गई। गीतांजलि ने जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने बताया उनकी कंपनी जो हॉस्पिनेट है वो एक तरीके से मीडिएटर का काम करती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड डॉक्टर्स। उन्होंने कहा मैम वी विल टेक सम अमाउंट फ्रॉम यू, डिफरेंट लेवल पे हम अमाउंट लेंगे, और जब 100% मनी बैक गारंटी है। फॉर एग्जांपल अगर आपका नहीं हुआ तो आपको सारी के सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो कुछ अमाउंट लगता है, और एनी हाउ आपका कैंसिल हो जाता है तो वो अमाउंट आपको वापस नहीं मिलता। तो मुझे थोड़ा ठीक लगी उनकी बात। मुझे लगा कि ये तो ठीक है, नो मैटर व्हाट थोड़े ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, बट एटलीस्ट नहीं होता है तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। और अगर आप दूसरे तरीके से जा रहे हो तो शायद 25,000 या कुछ सर्टेन अमाउंट उन्होंने बताया था कि अगर आप वैसे जाते हैं और नहीं होते तो वो पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है। आप बोला ठीक है, आप मुझे डिटेल्स भेज दो। उन्होंने मुझे डिटेल्स भेज दी कि इस तरीके से हम पैसे लेंगे। एंड एवरी सिंगल टाइम वो एक चीज़ पे बार बार फोकस कर रहे थे कि मैम नहीं हुआ तो पैसे मिल जाएंगे, 100% गारंटी है। एक जगह तो उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि 100 नहीं 200% गारंटी है, अगर आप हमारे थ्रू करा रहे हैं तो होगा ही। कि जितने ही लोगों का हमने किया है कोई ऐसा इंसान है ही नहीं कि जिसका नहीं हुआ है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, आप मुझे बता देना। देन शी टोल्ड मी द प्रोसीजर कि मैम हम 1-2 दिन पहले आएंगे, पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, कोई चीज़ की कमी होगी, कुछ लाना होगा, कुछ कम करना होगा, व्हाटएवर जो भी पीछे की चीज़ें होती है वो हम आपको पहले ही बता देंगे, ताकि जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आए आपके सारे चीज़ें ठीक ठाक अवेलेबल हो। मैंने कहा ठीक है, हम ऐसे कर लेंगे। देन शी आस्क्ड मी टू बाय फ्यू रजिस्टर। शी आस्क्ड मी कि OPD रजिस्टर अलग करो, सर्जरी रजिस्टर अलग करो। ऑलमोस्ट 5 to 6 रजिस्टर्स मैंने खरीदे, जिसमें सारा सब कुछ अलग अलग किया। मैम किससे कितने पैसे आ गए, कितने देने, एवरीथिंग, सारी चीज़ें मेंटेन्ड की। पहले भी मेंटेन्ड थी बट इन अ प्रॉपर मैनर एज शी आस्क्ड मी टू डू। आई हैव डन एवरीथिंग। जो बैक एंड का काम करना था कि मैम आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वो मैंने अपने तरफ से पूरा करके रखा। देन शी स्टार्टेड गिविंग मी डेट्स। अप्रैल से
कि मैम फॉर एग्जांपल इस डेट को इंस्पेक्शन है, ठीक है। अब नॉर्मल इंसान है, अगर आपको पता है कि इंस्पेक्शन, आप 1 घंटे पहले रेडी रहोगे, जैसे एक मैम लेट हो रहा है, ओके फाइन, हो सकता है 2 घंटे लेट हो गया, 4 घंटे लेट हो गया, 5 घंटे लेट हो गया, शाम को 7 बजे तक शी इज टेलिंग मी कि नहीं मैम हम आ रहे हैं। आई आस्क्ड हर कि गीतांजलि इंस्पेक्शन कैसे होगा रात में, नहीं नहीं मैम हम आ रहे हैं। चलो ठीक है, 1 दिन वेस्ट हो गया, 2 दिन वेस्ट हो गए, चले गए। मुझे न्यू डेट दी, सेम यही चीज़, सेम प्रोसीजर। सुबह मैम आ चुके हैं, निकल चुके हैं, रास्ते में उफ़ो मैम बारिश हो गई, वापस जा रहे हैं। एंड आई वाज लाइक यार ऐसे तो गवर्नमेंट का काम नहीं होता है, या ऐसे किसी भी कंपनी का काम नहीं होता है कि आप आ रहे हो। एंड एवरी सिंगल टाइम शी इज़ लाइक मैम पेशेंट्स मत रखना आज, क्योंकि हमें काम करना होगा। आप 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक पूरा क्लिनिक फ्री रखना, कोई नहीं आना चाहिए उस टाइम पे। एंड आई वाज लाइक ठीक है, आप आओ, जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही हम करेंगे। ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज, डिफरेंट डेज, अप्रैल से लेके मैं अभी तक का बता रहा हूँ, रिसेंट डे तक का बता रहा हूँ, परसों तक का बता रहा हूँ, आई मीन कि हर थोड़े दिन में इस तरीके से कि मैम आ गए, ये डेट मिली है, मैम हम कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट डेट चेंज कर रही है एंड एवरीथिंग। और हर बार मैं समझ भी रही थी कि मे बी उनके हाथ में ये चीज़ ना हो, ठीक है। 50 डेज कंप्लीट हो गए, तब मैंने उनसे बोला कि देखो 50 दिन, शी टोल्ड मी मैम आज तक कभी हुआ ही नहीं है, कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि गवर्नमेंट कभी ऐसे कर दे। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, तो मुझे भी नहीं पता मैं आपको क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। वहाँ पे भी मैं समझ रही थी कि मे बी जेन्युइनली गीतांजलि के साथ कोई प्रॉब्लम हो कि इस तरीके से हो रहा है। देन आई वाज लाइक यार अगर ये भी प्रॉब्लम है तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि आप मॉर्निंग में आ रहे हो, आप निकल चुके हो, आपने फ्लाइट ले ली है, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर शी इज़ कमिंग, ठीक है, कि मैंने फ़्लाइट ले ली है मैम, मैं रास्ते में हूँ, मैं दिल्ली में यहाँ पहुँच चुकी हूँ, मैं आ ही रही हूँ, तो इतना कैसे डिले हो सकता है। एंड थोड़ा सा डिस्टर्ब मैं होने लग गई थी उस पॉइंट के बाद। जब ये सारी चीज़ें भी हो गई, आई सेड कि आई डोंट वांट टू गो फॉर पैनल, काइंडली रिटर्न माई मनी। आपने बोला था कि सेम डे रिटर्न हो जाएंगे, ये रक्षाबंधन से कुछ टाइम पहले की बात है। तो शी सेड कि देन शी टोल्ड मी कि नहीं मैम गवर्नमेंट मना कर रही है अभी पैसे वापस करने से। तो मैंने कहा आपने जिस चीज़ की गारंटी ली है सब रिटर्न फॉर्म में है मेरे पास, सारे व्हाट्सएप टेक्स्ट है, जो सब कुछ आपने मुझे भेजा, तो जो चीज़ पे आप लिए थे 50 दिन ज़्यादा हो गए, रिटर्न आप कर नहीं रहे हो। शी सेड कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ बट अभी नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा बताओ कब करेंगे, कितना टाइम लगेगा। देन शी टोल्ड मी कि मैम 48 आवर्स लगेंगे। मैंने कहा ठीक है 48 आवर्स का वेट कर लेते हैं। देन शी टोल्ड मी मैम रक्षाबंधन आ गया तो रक्षाबंधन की छुट्टी होती है, अभी भी नहीं होगा, चलो ठीक है और वेट कर लेते हैं। देन शी टोल्ड मी मैम 15 अगस्त है अभी, तो वो भी वेट कर लेते हैं। मैम अभी संडे आ गया, वो भी वेट कर लेते हैं। काफ़ी टाइम होते 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 कोई पैसे वापस नहीं, अगेन एक्सक्यूजेज नथिंग एल्स। उसके बाद तब मैंने गुस्से में उसको बहुत लिखा, मैं फ़ोन करती थी तो वो फ़ोन नहीं पिक करती थी। कॉल डिटेल्स है मेरे पास, मैंने कितने कॉल किए हैं। एंड शी गैस लाइटिंग बोलते हैं ना कि मैम आप पागल हो क्या, आप मुझे काम करने दो, आप मुझे काम क्यों नहीं करने दे रहे हो, काम ही नहीं होगा तो आपका काम कैसे कराएंगे। मैंने कहा ऑलरेडी इतना टाइम हो गया है, आपने पैसे ले लिए हैं। इस टाइम तक मैं 37,500 रुपीज़ उनको दे चुकी थी। इस टाइम तक कितने पैसे दे चुकी हूँ, कोई आप मेरे को वैलिड सा रीज़न नहीं दे रहे हो। एवरी सिंगल टाइम यू आर लाइक मैम आई एम गेटिंग रेडी, मैम मैं निकल रहा हूँ आपके क्लिनिक के लिए। तो ये तो गवर्नमेंट नहीं कर रही है ना, ये तो आप कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट में भी कोई इशू है तो आप बताओगे उस चीज़ को, आप ऐसे थोड़ी बोलोगे मैम मैं निकल रही हूँ, मैम मैं रास्ते में हूँ। 12:30 बजे दिन में उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं निकल रही हूँ, आई एम रीचिंग विद इन 1 आवर। 4 बजे उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैम मैं मीटिंग में हूँ, आप ही का केस रिजॉल्व करवा रही हूँ। 8 बजे उन्होंने बोला कि मैम मैं पहुँच जाऊँगी आपके पास। 8:30 उन्होंने बोला कि मैम वेट, उन्होंने मुझे बोला मैम वेट, एंड तब उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया एंड एवरीथिंग। मैं 11-12 बजे तक क्लिनिक पे रही कि मे बी कहीं और से आई हुई हैं, कहाँ जाएंगी क्या करेंगे, वो नहीं आई। 12 बजे के बाद उन्होंने मुझे बोला मैम मुझे अगले दिन सुबह 11 बजे तक का टाइम दीजिए। वो भी उसको टाइम दिया हमने। बीच बीच में मैं उसको बार बार बोल रही थी कि देखो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, मुझे आप फेक लग रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा आप कैसे काम कर रहे हो। एंड इन रिटर्न शी वाज लाइक मैम आप पागल हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट के काम नहीं पता है कैसे होते हैं, गवर्नमेंट तो ऐसे ही वर्क करती है। एंड आई वाज लाइक यार आप कोई चीज़ बोल रहे हो उस पर आप इतना ज़्यादा
अपनी बातों पे चेंज कर रहे हो और डेली चेंज कर रहे हो, अब नहीं हो रहा काम तो एटलीस्ट मेरे पैसे वापस कर दो, अब वो भी नहीं कर रहे हो। तो इस टाइम तक मुझे बहुत मेंटली हरास हो रहा था और इस टाइम पे मुझे ये हो गया था पैसे मिले ना मिले, नाउ आई डोंट वांट टू लीव दैट गर्ल, आई डोंट वांट कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ हो गया, वो हो गया, जितने पैसे वेस्ट हुए। भगवान की दया से क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा है, आज नहीं तो कल फिर कमा लेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, बट आप ऐसे किसी को फेक नहीं, मतलब किसी को ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और जहाँ पे मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रही थी, मैं बहुत ऐसे सोच रही थी, बहुत सेफ साइड में हूँ एंड एवरीथिंग, कि इतने कॉन्टैक्ट्स है, ऐसे थोड़ी कोई कुछ कर लेगा, कि मेरे साथ आप ऐसे कैसे कर रहे हो। तो इस टाइम तक मैं भी बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो चुकी थी, मैंने बहुत गुस्से में उसको टेक्स्ट किए कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो एंड आई मेक श्योर कि मैं ये करूँगी। मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस डाले कुछ कि शी इज़ द गर्ल, ये कंपनी का नाम है और ऐसे ऐसे हो रहा है। देन शी टेक्स्ट मी, मैम मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूँगी, मानहानि का केस कर दूँगी कि आप मेरी फ़ोटोज़ यूज़ नहीं कर सकते। उसने मुझे फ़ोटोज़ नहीं दी थी, उसने अपने सारे फ़ोटोज़ भगवान जी के लगाए हुए हैं, उसने अपने कहीं पे भी रियल फ़ोटो नहीं लगाए हैं। एनी हाउ कॉन्टैक्ट कर करके कहीं पहुँच के, क्योंकि मैंने अपना स्टेटस लगाया था, बहुत सारे डॉक्टर्स कॉन्टैक्ट में, तो कुछ लखनऊ के डॉक्टर्स ने कॉन्टैक्ट किया, बहुत लोगों ने बताया कि मुझे लखनऊ से बोल रही थी कि लखनऊ से नहीं है, शी इज़ फ्रॉम नोएडा। देन उनका एनीहाउ घर का एड्रेस पता चला कि क्या कैसे काम करते हैं। मुझे नहीं पता ये कंपनी फेक है या नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू जो मेरे साथ हुआ। फिर मैंने उनको दोबारा कॉन्टैक्ट किया, इतना ज़्यादा मैं बताते भी इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते जब ये पूरा सिनेरियो मेरे साथ हो रहा था आज मॉर्निंग तक, कि क्या सिचुएशन मेरे साथ बनी थी। देन इन्होंने बीच में मुझे 3000 का टोकन अमाउंट दिया एंड शी टोल्ड मी कि मैम आप मेल करो आप। तो मैंने कहा, अपने पैसे लेने से पहले कोई मेल नहीं मांगा ना, आप मेरे को मेल करने को बोलो। तो मैंने मेल किया, उस मेल में पूरा प्रॉपर बताया मैंने कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये है। देन शी आस्क्ड मी टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ मेल, कि मैम आप ऐसे नहीं लिख सकते, एक ऑफिशियल मेल है। तो मैंने कहा मैं झूठ तो नहीं लिखूंगी, वट एवर द अमाउंट आई हैव पेड, वो मेरे को बोली तो उससे कम अमाउंट का मेल करो, कि मैंने सर्विस चार्जेस दिए थे, आप वो डिक्रीज करके बोलो। तो मैंने कहा आई वोंट से दिस थिंग, आई कैन से कि आपने इतने पैसे लिए हैं और उसमें इतना सर्विस चार्ज लगाया और आपको इतने रिटर्न करने हैं, मैं झूठ मेल में कुछ नहीं लिखूंगी एंड आई विल इन्फॉर्म कि आपने कैसे कैसे क्या किया है मेरे साथ। एंड शी सेड कि आप मेल में ये लिख के भेजो कि मुझे नहीं चाहिए CGHS का पैनल। मैंने कहा मैं तो ले रही थी ना, आपने डिले किया, आपने ये सारी चीज़ें की, आपने मुझे ये सब कुछ बताया। शी सेड कि नहीं मैम, आप एक मेल लिखो जिसमें आप ये लिखो कि मैंने इतना अमाउंट दिया है और अब मेरा माइंड चेंज हो गया है और अब मैं नहीं लेना चाहती हूँ पैनल। मैंने मेल लिखा, बट मैंने उसमें एग्जैक्टली लैंग्वेज नहीं लिखी, मैंने प्रॉपर सच बताया कि आई एम वेटिंग इतने टाइम से, इतना अमाउंट दिया है, इतना सर्विस चार्ज लगा है एंड इस कंपनी के थ्रू नहीं लेना चाहती हूँ। ये सारा सब कुछ मैंने मेल में लिख कर भेजा। उन्होंने फिर 2 दिन और मांगे, 48 आवर्स, जो मुझे वो फर्स्ट डे से कह रही थी सेम डे रिटर्न हो जाएगा। परसों रात को 48 आवर्स कंप्लीट हो गए। देन शी टोल्ड मी मैम ऑफिशियल 48 आवर्स। हमने कहा चलो वो भी देख लेते हैं। आज सुबह वो ख़त्म हो गए। मैंने उससे पहले उनका टेक्स्ट आ गया कि मैम गवर्नमेंट मना कर रहा है पैसे देने की, मैं 10-10 हज़ार करके दे दूँगी, मैं अपने पॉकेट से दूँगी। एंड वैसे आप अपने पॉकेट से क्यों दोगे? अगर ये सारी चीज़ें सच हैं, अगर आपकी कंपनी सच है, तो आप अपनी पॉकेट से तो देना बनता ही नहीं है कोई चीज़। देन आई टुक हेल्प, आई हैव कॉन्टैक्टेड फ्यू ऑफ माई कॉन्टैक्ट्स, आई हैव कॉन्टैक्टेड वन IRS ऑफिसर, आई हैव कॉन्टैक्टेड दिल्ली पुलिस। दे टोल्ड मी कि कैसे इस प्रोसीजर को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने साइबर सेल में बात करी, कंप्लेन नहीं करी थी, जस्ट बात करी थी तब तक। एंड मैंने वो स्टेटस डाल दिया, बट मैंने वो स्टेटस डाल दिया अपने जो भी मेरी उनसे बात हो रही थी, साथ साथ मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते जा रहे थे। एंड एनी हाउ मुझे पहला मैसेज आया कि 14,500 रिटर्न। शी टेक्स्ट मी कि अब तो पैसे मिल रहे हैं, अब रुक जाओ। तो मैंने कहा नहीं, जितना पैसा मैंने दिया उतना तो नहीं मिल रहा है। एनी हाउ काफ़ी बहस के बाद 15,000 और आए, फिर काफ़ी बहस के बाद 5,000 और आए, पैसे मुझे मेरे सारे वापस मिल गए। देन यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, अगर मेरे सारे पैसे मिल ही गए वापस, सारा सब कुछ हो गया। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मैंने इतनी हिम्मत दिखाई कि मैंने लोगों को कॉन्टैक्ट भी किया, मैंने पुलिस में भी गई,
मैंने खुद भी वीडियो बनाई, अभी भी आपसे बात करूँ, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस भी डाले। हर इंसान नहीं करता है इतना, किसी और के साथ ये सेम चीज़ हुई हो और वो सामने ही नहीं आया हो। ये पता लगना बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग दैट कंपनी इज़ फेक, बट जो वो प्रॉमिस करते हैं वो नहीं करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो लड़की सच बोल रही थी, झूठ बोल रही थी, क्या है क्या नहीं है, बट पब्लिक डीलिंग उनकी बहुत बुरी है। वो जो बोलते हैं वो नहीं करते। वन डे आई वॉज इल, मेरे को फीवर था, उन्होंने मुझे सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बैठा के रखा। उन्होंने मेरे बीच में फ़्लाइट टिकट्स कैंसिल कराई। मुझे सिर्फ जो पैसे दिए थे 37,500, उसका नुकसान नहीं हुआ। जो बैक में मेरे को इतने सारे रजिस्टर खरीदवा दिए, मैं कहीं जा रहे थे वो कैंसिल करा दिया। ऑलमोस्ट जितनी डेट्स उन्होंने दी उस दिन मैंने कोई पेशेंट नहीं बुलाए, तो वो जो नुकसान हुआ। इन सब के अलावा मॉनेटरी लॉस बहुत छोटी चीज़ लगती है मुझे आज के टाइम पे, कि पैसे तो चलो आप आज नहीं कल कमा लोगे, कितना लॉस हो जाए, बट जो एक मेंटल हरासमेंट रही पूरे टाइम, पूरे दौरान, कि मैम आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मैम आप मुझे हरास कर रहे हो, आई एम आस्किंग माई ओन मनी, जो आपने एक टाइम पे देने के लिए वापस कहा था, आप मुझे मेरे पैसे वापस नहीं कर रहे हो, एंड यू आर टेलिंग मी कि मैं आपको मेंटली हरास कर रहा हूँ। एंड इन बिटवीन मुझे माइंड में आया ये चीज़ कि अगर अभी कुछ हो जाता है तो एनीथिंग मेरे पे कुछ ना हो जाए। एंड समहाउ आई थॉट कि चलो जो होगा देखा जाएगा। काफ़ी लोगों से मैं मीनवाइल कांटेक्ट में रही। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ, अगर किसी के, तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है या हो रहा है या आपको लगता है, तो प्लीज़ आवाज़ उठाओ उसके लिए। अगर हम सब डॉक्टर्स जो होते हैं एक तरीके से नंबर 1 जॉब पे आते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छा प्रोफेशन एंड एवरीथिंग, अगर हम लोग ही नहीं बोलेंगे तो एक इंसान जिसके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, जो एनी हाउ इतना स्ट्रांग नहीं है, वो कैसे बोल पाएगा। तो हम लोगों को अगर किसी भी इंसान के साथ कोई भी गलत चीज़ हो रही है, एटलीस्ट वो बात सामने तो रखे। देखो पैसे मिलते नहीं मिलते, कुछ अच्छा होता बुरा होता, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट एटलीस्ट मैंने बात सामने रखी कि ये चीज़ हो रही है। तो अगर आप में से किसी के साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो पहले तो आप अपनी बात रखो सामने, क्योंकि ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, इनकी हिम्मत इसी चीज़ से बढ़ती है कि यार कोई सामने बता ही नहीं रहे। आधे लोग तो ऐसे रह जाते हैं कि यार लोग मजाक उड़ाएंगे, पैसे खो गए या पैसे उड़ गए, वेस्ट कर दिया। मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था कि एवरीवन विल बी लाइक यार डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, सारी चीज़ें पता है, तो तुम कैसे फंस गए ऐसी चीज़ों में, स्पेशली तुम्हें कैसे बैकग्राउंड से हो जहाँ तुम्हारे फादर खुद ऐसे डिपार्टमेंट में, तो तुमने कैसे किसी थर्ड पर्सन पे भरोसा कर लिया। बट हो जाता है लाइफ में, एट टाइम्स आपको हो जाता है विश्वास। तो मुझे उस पर हो गया विश्वास। मुझे मेरे फादर नहीं है मैम, ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ मैं, बीच में भी वो मुझे सारी चीज़ें बोल रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए। एंड मे बी ये सब सच हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये झूठ है, मे बी ये सारी चीज़ें सच हो, बट वॉट एवर हैपन्ड विद मी, वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो उस चीज़ पे आवाज़ उठाओ, अगर हम बोलेंगे तभी पता चलेगा। ये वीडियो मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं बना रही हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर चाहे यही आपको दोबारा कांटेक्ट करे या कोई दूसरी कंपनी कांटेक्ट करे, मेक श्योर बैकग्राउंड देख लो। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को फील हुई, कि कभी भी ऑनलाइन कभी कोई काम होता है या बाकी भी कुछ काम कराया है मैंने, अगर मैं कभी भी पूछती हूँ कि आपके प्रीवियस क्लाइंट्स के बारे में बताओ, तो सब बता देते हैं, ये नहीं बता रहे थे। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि यहाँ पे मुझे मेरे माइंड में आया कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जो रेड फ्लैग्स छोटे छोटे अगर देखे, उसको इग्नोर मत करो। बार बार जब ये डेट चेंज कर रहे थे तब मुझे आया, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे तब मुझे आया, गैस लाइटिंग वाले सिचुएशन होते हैं ना, आप पागल हो क्या, आप कॉल क्यों कर रहे हो, आपने मुझे 8 बजे का टाइम दिया है, रात के 8 बज गए और मैं कॉल कर रही हूँ तो आप मुझे पागल बोल रहे हो, है ना। तो ये वाली सिचुएशंस जब आने लगी, तो तब मुझे एक माइंड में ऐसा हुआ कि यार कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो ये सारे छोटे छोटे फ्लैग्स मत इग्नोर करो। दूसरी एक और चीज़, अगर आप ऐसा कोई स्टेप उठाते हो तो लोग हेल्प करते हैं। बहुत सारे लोग नोन थे जिन्होंने हेल्प करी, बट जो मैं IAS ऑफिसर्स बता रहा हूँ और जो मैं बाकी लोग बता रहा हूँ, दे आर नॉट नोन टू मी, मैं उनको जानती नहीं थी, ठीक है। स्टेटस मैंने डाले, बाकी बातें करी, कुछ लोग फेसबुक के थ्रू तो जस्ट आई मेट वन पर्सन एंड ही इज़ एट वेरी गुड पोजिशन,
और उन्होंने मुझे बताया कि दीप्ति इसका लीगल वे है, इस चीज़ से आप बात कर सकते हो, क्या किस तरीके से कर सकते हो। तो अच्छे लोग तो हैं हर जगह, अगर आप कोई चीज़ अच्छा करोगे तो लोग आपके हेल्प कर देंगे। व्हेन आई स्टार्टेड दिस थिंग, मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया कि मैं ये ऑनलाइन डाल रही हूँ और मैं ये सारा सब कुछ कर रही हूँ, बट जब मैंने डाला तो कितने सारे लोग ऐसे आए जो आगे से हेल्प करने के लिए रेडी थे। तो जस्ट वन मोमेंट ऑफ करेज होता है, अगर आप वो करते हो तो 10 लोग आपके साथ आते हैं। एंड थैंक यू सो मच। एक और चीज़ ही मैं डॉक्टर्स को बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आजकल ये चीज़ बहुत बहुत कॉमन हो रही है कि कुछ भी होगा तो हम केस कर देंगे, कुछ भी होगा तो हम लीगली मैटर वो कर देंगे। एंड एज डॉक्टर्स हम थोड़ा घबरा जाते हैं कि कहीं केस ना हो जाए, क्लिनिक चल रहा है, कहीं बदनामी ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि क्लिनिक बंद हो जाए या मार्केट में नाम खराब हो जाए। अगर आप नहीं गलत हो ना तो प्लीज़ मत डरो, बिकॉज जो ऐसे एलिमेंट्स हैं मार्केट में, जो ऐसे लोग हैं मार्केट में, वो डर का ही बिजनेस कर रहे हैं, वो डरा कर ही कर रहे हैं। मुझे कितने सारे लोग, जब मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया था फेशियल एस्थेटिक्स, कि नहीं इस चीज़ पे तो केस हो सकता है, इस चीज़ पे तो ये हो सकता है, मैंने अपने सारे पेपर्स क्लियर कर रखे हैं, मैंने एडवोकेट से बात कर रखी है, सारा सब कुछ पहले से क्लियर कर रखा है। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज़ आप लीगली आओ, आप फ़ोन करके, आप किसी को कुछ कुछ करके तो 10 चीज़ें कर सकते हो। लीगली आओ, आप जितने पढ़े लिखे हो उतने ही हम पढ़े लिखे हैं, नहीं भी होगी कोई चीज़ पता तो पता करेंगे। बोलने से फ़ोन करने से, इधर उधर लोगों को कुछ बोलने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी पता है मेरे अगेंस्ट, या आपको कोई चीज़ ऐसी पता है कि जिसके लिए केस हो सकता है, फॉर एग्जांपल दिस गर्ल टोल्ड मी कि आपने मेरी फ़ोटो यूज़ किया, मैं आप पे केस कर दूंगी, जो एक वैलिड रीज़न था, सारा सब कुछ था। बाई चांस अगर ऐसा है, आप आओ, लीगली हम बात करते हैं, बिकॉज मेरे पास भी सारे सबूत है। या कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत वो होता है कि फेशियल एस्थेटिक्स कर रहे हो, वैलिड है या नहीं है, क्या है, आप कोर्स चला रहे हो, वैलिड है या नहीं है, तो आओ आप लीगली। मैंने कहाँ से किया है, क्या चीज़ किया है, आई एम रेडी टू प्रूव दैट थिंग। मैं तो मना कर ही नहीं रही हूँ, बट फ़ोन करना या नेगेटिविटी फैलाने से कुछ भी नहीं होगा। बहुत छोटा सर्कल से डॉक्टर का, आप किसी को कुछ कहते हो वो घूम फिर कर आ जाती है बात। एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग अनटिल अनलेस मैं गलत नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं डर लगता है इन सब चीज़ों से कोई। एंड आई रिस्पेक्ट माई कोर्ट, मुझे पता है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी होगी लीगली हम लड़ेंगे तो वो कोर्ट सही डिसीजन ही बताएगा। तो सिर्फ धमकी देना, सिर्फ ये चीज़ करना कि ऐसे कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं काम चलता है, ठीक है। और ये मेरा बाकी लोगों के लिए भी है, मैं बाकी लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ, वेदर आप मेल हो, वेदर आप फीमेल हो, वेदर अगर कोई धमका रहा है ना, अगर कोई कुछ उल्टा कह रहा है ना, उस चीज़ में मत आओ, उस ट्रैप में मत आओ। उसका मकसद ही यही है, जिस इंसान को कुछ करना होता है वो करता है, वो धमकी नहीं देता, वो बाकी सारी चीज़ें नहीं करता है। तो इस चीज़ से बच के रहो। एंड रेस्ट, अगर मेरी हेल्प किसी को किसी भी तरीके से चाहिए तो डू कॉन्टैक्ट मी। एंड सबको पता है क्लिनिक कहाँ है, सबको पता है नंबर क्या है, तो उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। सारी ओपन बुक है लाइफ मेरी, बहुत ज़्यादा ओपन बुक है, सारा सब कुछ बहुत लीगल एस्पेक्ट्स में क्लियर रहती हूँ मैं अपने। रेस्ट आई एम शेयरिंग फ्यू स्क्रीनशॉट जस्ट फॉर द प्रूफ कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस हिसाब से हुई है। उसके अलावा मैं दिल्ली पुलिस, दिल्ली गवर्नमेंट और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं हायर ग्रेड में, लोअर ग्रेड में, सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैसेज मुझे इतने मैसेज आए हैं कि वी आर देयर टू हेल्प यू, कुछ भी होता है तो हम यहाँ पे आपके साथ हैं। उन सबको सच्चे दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आप सब जब ऐसा करते हैं तो थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है कि हाँ इस तरीके के लोगों से हम लड़ सकते हैं, या इस तरीके के लोगों को हम जवाब दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आधे से ज़्यादा चैट मेरी डिलीट हो चुके हैं, बट ये कुछ चैट है जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और मैं जानबूझ के रख रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज एट टाइम्स फ़ोन फॉर्मेट हो जाता है, चीज़ें चले जाती हैं, बाद में कुछ हो तो एटलीस्ट मेरे पास सबूत हो। आप देख सकते हैं इसमें मेरे को पूरे रजिस्टर बता रहे हैं, सारा सब कुछ सर्टिफिकेट्स बता रहे हैं कि आप ये सर्टिफिकेट्स रखना, डिफरेंट डेट्स बता रहे हैं कि इस डेट पे आ जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, मैम इस दिन रखवा देते हैं। बार बार डेट चेंज कर रहे हैं, बार बार, मतलब मैं आपको नंबर ऑफ़ डेट्स नहीं बता सकती हूँ। इतने सारे चैट्स तो मेरे डिलीट हो गए बिकॉज बीच में मेरा फ़ोन फॉर्मेट हुआ था। बट जो कुछ मेरे पास बचा हुआ है अभी, जो लीगल एस्पेक्ट पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 200% आपका हो जाएगा काम, ठीक है। रजिस्टर भेज रहे थे मैम ऐसे बना लीजिए, ये जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं इसमें रजिस्टर भेजा हुआ है मैम, ऐसे पेशेंट का नाम होना चाहिए, इस हिसाब से होना चाहिए।
डिफरेंट डिफरेंट डेट्स दी हुई है। वेडनेसडे 11 AM मैम पहुंच जाएंगे, इंस्पेक्शन ये हो गया, फिर मैम सॉरी, मैम फिर से डिलीट हो गया, फिर एक न्यू डेट, फिर सॉरी, फिर न्यू डेट, फिर सॉरी, फिर न्यू डेट। मैं बता नहीं सकती कि कितनी बार इन्होंने मुझे ये चीज़ कैंसिल करी और फिर से बढ़ाई है। इन्होंने मुझे बोला मैम हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसमें आपके क्लिनिक के फ़ोटोज़ चाहिए होंगे, एंड मैं इनको फ़ोटोज़ बहुत पहले सेंड कर चुकी थी। देन शी आस्क्ड मी अगेन, फिर मैंने इनको दोबारा फ़ोटोज़ भेजी, फिर उन्होंने मुझे स्पेशली एक ऐप भेजी कि मैम इस ऐप से भेजो, फिर मैंने वो भी किया। मुझे ये नहीं समझ आया, अगर मेरा काम बहुत पहले हो चुका था और डिले हो रहा है तो ये सारी फ़ोटोज़ प्रेजेंटेशन में क्यों नहीं लगी थी। मुझे लगता है मेरी कहाँ गलती रही ना, जहाँ मुझे फ़र्स्ट रेड फ्लैग दिखा है इनका, जब मुझे पहली बार इन पे शक हुआ, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था। बट बिकॉज ऑफ दैट गर्ल मैं ट्रस्ट करती चली गई। मैं नंबर नहीं शेयर कर रही हूँ लड़की का, बिकॉज लड़की है, फालतू में कोई टेक्स्ट करे या कुछ करे। बट कंपनी का नाम हॉस्पिनेट है। अगर आपको कोई हॉस्पिनेट से कॉन्टैक्ट करता है तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस हिस्ट्री इनका जान लेना आप सब। अगर आप रुक कर चैट पढ़ेंगे तो आपको बार बार एक चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी, सॉरी मैम आज नहीं हो पाया, दोबारा हो जाएगा, सॉरी मैम ये कैंसिल हो गया, सॉरी मैम 2 दिन दे दीजिए, सॉरी मैम 3 दिन दे दीजिए, मैम हम निकल चुके हैं। ये चीज़ बहुत कॉमन मिलेगा आपको। मुझे लगता है ये चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए थी, ये चीज़ लोगों के सामने आनी चाहिए थी, बिकॉज़ हर कोई नहीं जाता पुलिस कंप्लेन करने, हर कोई नहीं सोचता। एट टाइम्स जैसे मैं रुकी 37,500 पे, कोई इंसान इससे ज़्यादा भी पैसे दे सकता है। कई बार होता है किसी ने 4-5 हज़ार दिए, वो वहीं पे रुक गया। बट अगर ये ऐसे 20 भी डॉक्टर को बेवकूफ़ बना रही है तो उसका तो मंथ आराम से निकल जाएगा, बट सामने वाले का नुकसान होगा। एट टाइम्स हम सोचते हैं बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, क्यों इन सब चीज़ों में पढ़ना, कौन इतने टेंशन लेगा। बट ये सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लीगल एस्पेक्ट्स में जब हम चलते हैं, सारी चीज़ें क्लियर रखते हैं, तो टचवुड कोई इश्यूज़ होते भी नहीं हैं। इश्यूज़ वहीं होते हैं जहाँ हम में कोई कमी होती है। तो अगर कोई डॉक्टर ये वीडियो देख रहा है तो अपने तरफ से अपने लीगल एस्पेक्ट्स क्लियर करके रखो, अपने एडवोकेट्स पक्का रखो, क्योंकि अभी ऐसा ज़माना आ गया है ना, यू नेवर नो कि कौन किस बात पे चढ़कर किस चीज़ पे केस कर दे। हर चीज़, सबका कॉमन चीज़ क्या होता है, हम केस कर देंगे। हर इंसान बचता है इन चीज़ों से कि नहीं यार। बट अपने शराफत को अपनी कमज़ोरी कभी मत बनाओ। कभी भी इस चीज़ में मत आओ कि यार बहुत कम अमाउंट है या बहुत ज़्यादा अमाउंट है, क्या इस चीज़ पे पढ़ना, क्या इस चीज़ पे नहीं पढ़ना। बिकॉज़ यू नेवर नो, सामने वाला इंसान सिर्फ आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, आपको नहीं पता वो आप जैसे कितने और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। आप अकेले, आपकी हिम्मत बाकी भी बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए। अगर मैं सोचूं कि नहीं ये लोग तो वैसे ही दे देते, देखिए जब तक मैंने इसका स्टेटस नहीं डाला, जब तक मैंने इसको ये नहीं बोला कि पुलिस कंप्लेन हो रही है, जब तक मैंने साइबर क्राइम में नहीं बताया, ये लड़की मेरे पैसे नहीं दे रही थी। शी टोल्ड मी शी इज़ कमिंग टू क्लिनिक, और इसने मेरे क्लिनिक का एड्रेस भी नहीं लिया था। देन आई आस्क्ड हर कि आप क्लिनिक कैसे आ रहे हो जब आपके पास एड्रेस ही नहीं है। देन शी टोल्ड मी मैम मैं गूगल कर लूँगी, मैं आ जाऊँगी। छोटे छोटे रेड फ्लैग्स बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करो। कुछ भी ऐसा होता है तो आवाज़ उठाओ, लोगों से कांटेक्ट करो। रेस्ट ये सारे चैट्स सिर्फ एक मकसद है रखने का, और कोई मकसद नहीं है। बाई चांस मेरे फ़ोन से डिलीट हो जाते हैं तो एटलीस्ट ये यूट्यूब पे रहेंगे। एटलीस्ट कोई पुलिस केस होता है जो शी इज़ टेलिंग मी अगेन एंड अगेन कि मैं पुलिस केस कर दूँगी, आप मेरे कंपनी का नाम कैसे ले सकते हैं, मैं पुलिस केस कर दूँगी, आप मेरे फ़ोटो यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैं पुलिस केस कर दूँगी, आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं। एंड स्पेशली लास्ट में उनका ये हो गया था कि अब तो आपके पैसे मिल गए हैं तो आप ये चीज़ कैसे बता सकते हैं किसी को। मैं बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। पैसे मुझे तब मिले हैं जब मैंने इतने सारे स्टेप्स उठाए हैं। मुझे आज सुबह 12 बजे तक पैसे नहीं मिल रहे थे। आज सुबह 12 बजे तक शी इज़ डिनाइंग कि मैम मुझे 4 दिन और दे दो, मैम मैं धीरे धीरे करके दूंगी, मैम मैं ऐसे करूँगी, मैम मैं वैसे करूँगी। तो नॉर्मल नहीं मिले हैं पैसे, इतने शराफत में नहीं दिया है उसने पैसों को। जब सारी चीज़ें हो गए हैं, जब उसको ये पता लग गया है कि ये सब पुलिस कंप्लेन हो सकती है, ये सब लोगों के सामने इसकी सच्चाई जा सकती है, तब उसने मेरे को पैसे दिए हैं। अगर आप इन चैट्स को स्लो करके देखोगे तो आपको पता चलेगा
इवन शी वॉज टेलिंग मी इन बिटवीन कि आप कर दो पुलिस कंप्लेन, मैं भी देखती हूँ कि इतने छोटे अमाउंट के लिए कौन क्या करता है। ये जो स्क्रीनशॉट्स है जब इसने मुझे पैसे वापस करे वो वाले स्क्रीनशॉट है। जो इंसान बिल्कुल पैसे नहीं वापस कर रहा था, जस्ट कंप्लेन से और जस्ट मैं बता रही हूँ लोगों से कैसे हो गए एकदम से पैसे वापस। तो यही है, आप आवाज़ उठाओगे तो लोग भी साथ देंगे, काम भी बनेगा। थैंक यू सो मच अभी तक देखने के लिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी को हेल्प कर सकते हैं तो डू शेयर इट। थैंक यू।